फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और बात हो रही है आपकी सेहत की, और इसके लिए हमें बहुत सीरियस होना है, और ख़ास तौर पे आने वाली नस्लों को भी महफूज रखना है, वरना हमारे बच्चे उस पोल्ट्री फार्म की मुर्गी की तरह हो जाएंगे जो हर वक्त अपने स्कूल के डेस्क पे सो रहे होंगे, और हम उनको गाड़ियां लगा देंगे कि वो कहेंगे हम पैदल नहीं जाते। यकीन करें, मैं अपने स्कूल, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, और आप यकीन करें मैंने बहुत वॉक करके जाती थी। हमारे माँ बाप ने हमें कोई गाड़ियां नहीं लगा के दी, और काफी डिस्टेंस होता था जो हम कम से कम, मेरे ख्याल में मैं आधा घंटा तो वॉक करती थी। तो घर से जो हम निकलते थे और फिर वापस भी हम लोग घर में पैदल ही आते थे। कभी हमें किसी ने ये सोचा ही नहीं कि यार इनको पैसे दे देते कि किसी कारण हम लोगों को ये आदत ही नहीं डाली। तो हमें जरा सा एक्टिव रहने की आदत है, हम लोग सुस्त नहीं रह सकते, कि बीमार भी होते ना तो हमें बेचैनी होती है। फिर एक और बात बताऊं, हम लोगों की वालदा ने हमें घी में पराठे, घी में सालन बनता था, और एवरी फ्राइडे जो है को शलजम गोश्त बनता था, मैं ये भी बताऊं, लेकिन उसमें मेथी, कसूरी मेथी डलती थी, और माशाल्लाह पूरा टब्बर खाता था। एक हरा भरा हमारा फैमिली मेंबर्स, काफी फैमिली थी। आप यकीन करें, जब से हम लोग ये आर्टिफिशियल दुनिया में आए और हमने ये जो देसी मुर्गियों, घर में, हमारे घर में मुर्गियां बहुत थी, तो घर में अम्मी मुर्गी बकायदा प्रॉपर एक जबा होती थी। उस वक्त ये पोल्ट्री फार्म और ये चीजें नहीं होती थी कि फार्मी मुर्गियां इस्तेमाल हो, फार्मी अंडे इस्तेमाल हो, और ऑयल इस्तेमाल हो। सरसों के तेल में सब्जी बनती थी और घी में खाना बनता था। आज मैं ये पूछूंगी, और मैं चाहूंगी मेरे नाज़रीन गौर से इस प्रोग्राम को देखें कि मुस्तफा साहब मेरी बातों को करेक्ट करें कि वो जो हमारे वालिदैन करते थे वो गलत है, या जो अब डॉक्टर कहते हैं कि आप ऑयल में खाएं, आप ये ना करें, आप मुर्गी खाएं, अंडा बॉयल, और वो कभी नहीं कहते कि फार्मी मुर्गी का भाई अंडा होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि कौन सही था, वो ये लोग सही हैं? जी मुस्तफा देखिए, भाई। अब बात की जाए आजकल के माहौल के एतबार से, तो पहले अब आते हैं थोड़ा सा पीछे। देखिए, अभी बात की थी आपने गोश्त की, जी जी कि जो बॉडी है कि रोजाना गोश्त खाओ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो बॉडी है अल्लाह ने बनाई है, उसके अंदर 60% रिक्वायरमेंट है आपके अनाज की, ओके 30% रिक्वायरमेंट है उसमें विटामिन की या मिनरल्स की, ओके और 10% रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मीट की या आयरन की। मतलब अगर बंदा जो है वो दालें, सब्जियां और फ्रूट खाता है तो वो जिंदा रह सकता है। अगर वो उसके साथ में जो है ना वो अदरक की चीज सामान, लेकिन देखिए जो मीट है ना जी, उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट है 10%। 10% सिर्फ और सिर्फ जो है वो रिक्वायरमेंट है गोश्त की। गोश्त अगर बंदा खाएगा पूरी जिंदगी तो बंदा कभी भी सेहतमंद नहीं रह पाएगा। हफ्ते में 2 दिन या मैक्सिमम 1 दिन गोश्त खाया जाए, इससे ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल कतई तौर पर ना किया जाए। मुर्गी तो वैसी जहर है, लेकिन बकरे का गोश्त या गाय का गोश्त भी हफ्ते में 1 बार से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी में रिक्वायरमेंट आयरन की कम है, विटामिन या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो कोशिश की जाए कि अपना जो धान पान है वो कोशिश की जाए फ्रूट्स के ऊपर, सब्जियों पर रखें, लेकिन गोश्त हफ्ते में 1 दिन खाएं। अब आ जाते हैं हम घी या तेल। देखिए, जो तेल है वो बनता है, घी निकलता है। तेल जहर है, घी हर मसले का इलाज है। देखिए, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं, मैं माजरत के साथ बात कहूंगा, देखिए असल में ना सब लोगों ने एक कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं या एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों ने तेल का बताया जाता है। लेकिन तेल आप देखें उस पर लिखा होता वेजिटेबल ऑयल, उस पर कभी लिखा होता एक्सट्रैक्टेड ऑयल, उस पर कभी लिखा होता वर्जिन ऑयल। ये देखिए, तेल जो है वो कुछ केमिकल्स के कंपाउंड से बनता है, और जो घी है ये हर चीज से निकलता है। घी के अंदर कैल्शियम है, आयरन है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन है। जो घी खाने वाला है उसका कभी भी दिल कमजोर नहीं होगा, जो घी खाने वाला है उसकी कभी भी हड्डियां कमजोर नहीं होगी।
गुड। जो घी खाने वाला है उसका कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। ओके। जो घी खाने वाला है उसका कभी भी खून जमेगा नहीं। ओह, जो घी खाने उससे कभी भी खून में इंफेक्शन नहीं होगा। ओके। अभी आप देखें कि इन 15-20 सालों के अंदर शुगर, दिल के अमराज, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल हेपेटाइटिस के बिल्कुल अमराज, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। कोलेस्ट्रॉल के अमराज, बॉडी में ट्यूमर्स या ब्लड कैंसर्स, या अब तो बिल्कुल आजकल बिल्कुल ऐसे। हर बंदे के अंदर, अल्लाह मुझे माफ करे, प्रॉब्लम हो रही है इनफर्टिलिटी की। उसकी वजह यही है, ये घी हमने छोड़ दिया, तेल खाए, तो ये तेल जाकर बॉडी में जम रहा है। जब ये जमेगा तो सबसे पहले दिल कमजोर होगा, उसके बाद लिवर कमजोर होगा, ऐसे ही, उसके बाद आपकी बोन्स में दर्द। देखिए ओके। हमारी पहले जो हमारी अम्माएं होती थी उनकी उम्र होती थी 100 साल, 150 साल और फिटफाट। और अब आप देखें 50 साल की उम्र के बाद हर जिस्म में दर्द है। देखिए जब तक आपकी इम्यूनिटी आपका काम साथ दे रही है, बंदा सही है। जैसे ही वो काम खत्म हुआ, ऑन द स्पॉट बंदा बिल्कुल ही। अच्छा अच्छा, क्या हकीम सब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आपने बड़ी बड़ी बीमारियों का कि ये इसके रीजन ये हो सकता है, लेकिन एक बात बताएं, ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है लाइक के बंदा ये निढालपन होना, आंखों का कमजोर होना या बहुत जल्द थक जाना, ये भी क्या काउंट करता है कि हम इस तरह के खान पान करते हैं तो हमारा ये वीक पॉइंट हो जाता है? देखिए अब इसमें दो बातें। सबसे जैसे पहला, घी, हम लोग ऑयल के खाने। अच्छा एक और चीज, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो ये क्या फास्ट फूड, अच्छा बड़ा ये हम लोगों ने ना, वो जैसे मैं इंट्रो में कहती हूँ ना, यार ये दिखावे ने हमें मार दिया, तबाह कर दिया हम लोगों को। तबाह क्या कर दिया है? अगर मैं किसी को कहूँगा जी यार हम पार्टी करते हैं, और वो अगर हमें कोई भी दोस्त अगर हमें अच्छी जगह नहीं लेके जाएगी, अबे यार इसने यार ये कुछ केएफसी ले जाते हैं यार, कहीं फास्ट फूड खिला देते, हम उसको कहीं सिंपल कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन वैल्यू दे। आप किसी नॉर्मल होटल पे जाके, अव्वल तो मैं होटल को अवॉइड करती हूँ, या कहीं घर में जाके कुछ नॉर्मल अगर अच्छा खाना खिला दें तो हम उसको लाइक नहीं करेंगे, अरे यार इसने पैसे बचा लिए, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा। लेकिन हमें वो फास्ट फूड खिलाए की जो घास है हमारे लिए कचरा है, वो यकीन करें वो पता नहीं कितनी बार उसने वो ऑयल इस्तेमाल किया होगा, पता नहीं वो जो जैसे आपने कहा ये फार्मी मुर्गियां, वो तो वैसे ही हमारे लिए भूसा है, उसका कोई वैल्यूज ही नहीं है। जो अपने पाँव पे नहीं खड़ा कर हो सकती, वो हमें क्या पाँव पे खड़ा करेगी? आप 10 मिनट उस मुर्गी को खड़ा नहीं कर सकते और वो बैठी रहती है। सब आंखों से देख रहे, लेकिन हम दिखावे में मर गए, हम दिखावे में मर गए। बिल्कुल। देखिए जब बात करते हैं पहले मुर्गी, देखिए अगर आप जाएं आज से 8-10 साल पहले तक, तो मुर्गी का होता था सिर्फ टिक्का, और वो मिलता था होटल्स में। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब हमारे मोलॉजिस्ट कहते हैं कि भाई मुर्गी खाओ, ओके। जो प्रोटीन है। ये प्रोटीन नहीं है भाई, ये जहर है। ओह, देखिए इस मुर्गी के खाने की वजह से ही जो है वो हर बंदे की बोन्स कमजोर हो रही है, इम्यूनिटी वीक हो रही है, आंखें कमजोर हो रही ऐसे। हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है। ओह, अब तो मुझे काफी नहीं एनीमिया याद का जो रहता। रीजन है वो यही रीजन है कि देखिए जी, जो एक मुर्गी जो है वो खुद नहीं बैठ सकती, चल नहीं सकती, तो मुझे बताएं कि वो बंदे को किस तरीके से प्रोटीन देगी। हाँ, सिर्फ ये है कि अगर बंदे को वजन कम करना है, बीमार होना है, तो वो मुर्गी का इस्तेमाल कर ले। अगर उसको अपनी सेहत प्यारी नहीं है तो बस फिर मतलब जिंदगी प्यारी नहीं है तो बस फिर ये खाना वजन कम होगा और बहुत जल्दी बंदा। अच्छा, बल्कि और बड़ा एक इसके अंदर जिद्दत आती है, लाइक के चिकन का पाउडर बन रहा है तो हम लोग चिकन, ये देखिए जी चिकन क्यूब, आप हंस रही है, क्यूब यखनी बनेगी जी फटाफट, अजी जी फलाने की यखनी है, एक साशे खोला, पानी उबाला, ये लो भी ऊपर से नूडल्स। अच्छा जी, उसके अंदर जितना भी जो है ना फख्र महसूस करते हैं हम, दे फील वेरी प्राउड कि हम फास्ट फूड, पास्ता, जो चीजें हमारे मैदे को सूट नहीं करती उसको बड़ा प्राउडली अंदाज में खाना पसंद करते हैं। सही। बिल्कुल। पिज्जा टोटल मैदे से बनता है, आपका मैदा जो है वो आपका मैदा यानी आपका स्टमक उस मैदे से डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन आपने खाना वही है जिससे लोग देखें वाह क्या खा। अच्छा आप एक कॉलर आ गई, बात कर लो, इजाजत है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, खजीना फ्रॉम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सभी, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। खजीना फ्रॉम कहाँ से? जी कहाँ से? कराची से? जी जी बिल्कुल। ओके, सॉरी तो आपकी कॉलर हूँ। हाँ जी खजीना, अभी ना मुझे देखने में थोड़ा मसला हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा खजीना, बहुत जबरदस्त होते हैं सभी। अच्छा जी, बहुत रानी आप आई हुई है तो उनकी तो क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया। और उनसे मैंने कुछ पूछना था। हाँ, यही कह रही थी कि आप आई हैं, बात कर लो।
अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अरसे के बाद आपसे मेरी बात हो रही है। बताइए। भाई अरसा गुजर गया खजीना, खुदा का खौफ कर ले यार, अल्लाह की ये बंदी है, ओ खुदा का खौफ कर ले। एक अरसा हो गया, मुझे भी बूढ़ा कर दे, आपा को भी बूढ़ा कर दे। हाँ जी जी। हम अरसा दराज, हम कदीम मुझे उधाड़ों के जमाने के हम लोग भाई। हाँ बस जैसे ही समझ लीजिए। हाँ जी। अरे खुदा मुझे ये का पूछना चलो जी, था सवाल कर लो जी। कि जो खून की कमी होती है इसके एक तो रीजन क्या है ना, ओके। और खासतौर पे ये ख्वातीन में तो बहुत ज्यादा इसकी शिकायत होती है। जी जी तो जी इसके लिए मुझे एक तो ये पूछना था कि आपसे मुझे कुछ घरेलू नुस्खा टोटका चाहिए, जी जी। क्योंकि मेरी एक पोती है छोटी, उसमें डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। ओके। अच्छा। और इसके अलावा मेरी एक है रिलेटिव, उनके स्किन पे ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ रहे हैं, ओ तो क्या ये भी खून की कमी की वजह से होते हैं? बिल्कुल। और जो जो प्रॉब्लम्स है ना वो बता दीजिए और उसका हल भी बता दीजिए। डन हो ये गया। क्या रीजन होता है और क्या उसके लिए क्या लेना चाहिए, घरेलू तौर पे कोई नुस्खा आप बता दीजिएगा। डन हो गया, बहुत शुक्रिया खजीना, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये जी, जो जी। इन्होंने व्हाइट स्पॉट का है, तो मुझे यहाँ पर हुआ था एक, तो मैं काफी डर गई थी। मैंने कहा यार ये कोई वो तो नहीं, मैंने कहीं मछली दूध, एक तो हम लोगों के कॉन्सेप्ट भी ऐसे ना, मछली में दूध तो नहीं फड़का देता मैं, तो अच्छा। मैं काफी डर गई। वो पैच एक 2 स्पॉट में बदल गया, तो मैं डर गई थी काफी दिन। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद मैंने नोट किया कि वो, मुझे किसी ने कहा कि आपके अंदर कुछ खून की कमी है वो, तो मैंने अपनी डाइट वगैरह पे तवज्जो दी, वो फिर हट गया। जी बिल्कुल कोई ऐसा ही इश्यू होता नहीं है। आंखों के गेद हल्के, हम्म। चेहरे पर झाइयां, ये सब खून की कमी की अलामत ओके। होती हैं। इसके अलावा आपने कहा कि बच्ची है छोटी, और खवातीन में ये मसला खून की कमी का मर्दों से ज्यादा होता है, और उसकी वजह खवातीन को साथ अल्लाह पाक ने एक सिस्टम लगाया है, उसमें खराबी की ठीक वजह है। से ये सारा मसला होता है। अब आपने कहा है, चूंकि मुझे नहीं पता कि आपके सिम्टम क्या है, बच्ची कितनी बड़ी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल घरेलू इलाज ये है कि आप जो बड़े हैं वो 10 दाने किशमिश के धोकर बिल्कुल साफ करके रोजाना खाएं, तो उससे खून की कमी दूर हो सकती है। छोटी बच्ची जो कि आपके यहाँ बताया, मुझे नहीं पता वो कितनी बड़ी है, रात को किशमिश के 10 दाने लेकर एक मिट्टी की कटोरी में भिगो दीजिए, और सुबह इस पानी समेत इस किशमिश के दानों को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिए। ओके। ब्लेंड करने के बाद उसको छान लीजिए, वैसे तो छिलका उसका उसी के अंदर बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, और उसको दिन में थोड़ा थोड़ा चमचे के साथ, अगर बच्ची छोटी है मतलब 6 साल के अंदर है, और अगर बड़ी है तो वो डायरेक्ट पी सकती है, और अगर छोटी है तो चमचे से दिन भर में ये पानी पिला दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता इसके इस्तेमाल से खून की कमी दूर हो सकती है। ये घरेलू इलाज है। और इससे पहले एक इलाज मेरे बेटे ने आपको बताया था कि रात को सोते वक्त इंजीर के 3 दाने सिरके में भिगो दीजिए, और सुबह वो दाने चबा चबा कर आप खा लीजिए। इंजीर के 3 दाने नहार मुंह, उसके ऊपर से जो वो सिरके का पानी बचा है वो आप पी लीजिए। सिरका याद रखिए, जो केमिकल वाला व्हाइट विनीगर अवेलेबल है वो नहीं लेना आपको। खालिस सिरका अंगूर का हो, अनार का हो, गन्ने का हो, सेब का हो, बहुत सारे सिरके मिलते हैं, किसी भी दवाखाने से आपको मिलेंगे, उसमें भिगोइएगा। ये व्हाइट विनीगर मत ले लीजिएगा, इससे तो और गला यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। ओके। अच्छा आपा, मैं बड़े गौर से देख रही थी कुछ चीजें जो आपने, आलू बुखारा, जी जी, आड़ू, अमरूद और जी। टमाटर और अंगूर, अदरक, और आपने हरी मिर्च, और हरी कहा मिर्च। कि अनार भी बड़ा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। अच्छा मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अमरूद के बीज और उसका पल्प के साथ खाएं तो वो बड़ा फायदा देती है, जी आपके जी, आंत तो यानी कि इंटेस्टाइन को बड़ा बूस्ट अप करती है, और वो स्लिपिंग होती है। लेकिन कहते हैं कि टमाटर के बीज नुकसान देते हैं। मुझे ये बताएं, जिनके खून की कमी, क्या वो इस सीड्स को भी, इसके पल्प को भी इस्तेमाल कर सकते आपने हैं? बिल्कुल सही किया। क्योंकि आपने कहा सवाल बहुत कि अच्छा किया, जिन लड़की लोगों दबंग को सवाल किया। किडनी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को Okay. किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है, ओके, वो टमाटर के बीज नहीं ले। नहीं इस्तेमाल जी, करें। और जैसा कि मुस्तफा ने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि खून की कमी दूर करने के लिए इस एक, जिस तरह हम आम को इस तरह लेते हैं, अनवरिटॉल हम हमेशा ऐसे खाते हैं जूसी जी 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 बनाकर, जी। तो हम चौसा। यहाँ से चौसा है, अनवरिटॉल है, यानी वो होते ही चूसने वाले हैं। तो ऐसे करके जब हम कुछ करेंगे, ये हिस्सा हम हाथ जी, जी। छुरी से या दांत से या हाथ से निकालेंगे, और जब आप चूसते हैं उसका रस, तो आपके मुंह में
जो इसके बीज हैं वो आ जाते हैं, आप उन्हें डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। इसके जैसे ही आप इसका पिएंगे ना तो इसके बीज आपके मुंह में आ जाएंगे। कुदरत का ये कानून है कि इन सबको आप फेंक सकते हैं। अमरूद के साथ अगर उसके बीजों को खाएं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आयरन का तो खजाना है ही, इसके अलावा इसमें फाइबर हद से ज्यादा मौजूद है। वो लोग जिनको कब्ज का प्रॉब्लम है वो इसको अल्लाह की एक नेमत समझकर एक अमरूद रोजाना खाएं। कच्चा और पक्का लाने का सबब यह है कि कुछ लोगों को यानी कच्चा पसंद है, हरा अमरूद शौक से खाते हैं, कुछ बिल्कुल पका हुआ, लेकिन उफादियत दोनों की एक ही है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं हकीम साहब जी। अमरूद है ना, ये अल्लाह की ऐसी नेमत है कि अगर इसको आप खाएंगे बगैर इसके क्या क्या बीजों के, तो ये जहर है। ओह नहीं रियली, ये जो अमरूद कुछ है लोग ऐसे ये दो चीजें हैं, एक लेमन और एक ये अमरूद। अगर लेमन के अंदर ये बीज ना होते तो ये आबे शिफा होता, मतलब दुनिया में हर मर्ज का इलाज होता। अगर इस अमरूद में बीज ना होते तो इससे बड़ा जहर दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो इसकी वजह से जब भी अमरूद खाएं तो इसके बीज समेत खाएं, क्योंकि ये एंटी कैंसर है। ये आंतों में जितने भी मसले मसाइल हैं उसका हतमी इलाज है। जिन लोगों की पथरियां हो जाती हैं इसके बीज वो उस पथरी को निकालते हैं। जिन लोगों को अल्लाह ना करे बहुत सीवियर कब्ज है उसको खत्म करते हैं। जिन लोगों का प्रॉब्लम तौर पर लिवर सही तरह काम नहीं कर रहा, इन्फेक्शन हो रहा है, ये उसको सही करता है। उसके बाद जिन लोगों को पेशाब की बंदिश है या पेशाब इस तरह का आता है कि उसकी धार नहीं बनती है या अंदरूनी तौर पर प्रोस्टेट ग्लैंड बन जाते हैं, तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों के मसाने में स्वेलिंग हो जाती है या जिन बच्चियों के मामला डिस्टर्ब जिसको हार्मोन्स कहा जाता है उनके लिए बेहतरीन है। लेकिन जब भी खाएं तो बीज समेत खाएं, बीज समेत बगैर खाएंगे तो ये जहर है। तो ये बजाय फायदे के आपके मैदे को नुकसान पहुंचाएगा अंदरूनी तौर पर, अंदर से ये और उसको डैमेज। ओके और कुदरत का ये कानून भी है कि जितने ज्यादा बीज होते हैं अमरूद के अंदर जब आप खा लेते हैं तो कुदरती तौर पर मैंने कहा ना कि बेहतरीन कॉन्स्टिपेशन का इलाज है। ये पेट के अंदर जाकर फूलते हैं। जो सख्त बीज है ना वो पेट में जाके फटता है, फूलता है, उसकी वजह से आपकी आंतों का सिस्टम सही होता है और वो निजाम जो निजाम में हजम कहलाता है, हमारी बड़ी आंत का सिस्टम इससे रेगुलर होता है। अच्छा सर यही बात बताएं, ये जो बीज अंदर चले जाते हैं पेट में पौधा बन के तो नहीं निकल आते? क्योंकि मैंने कहा ना जब ये भी अंदर जाते हैं ना तो जहाँ जहाँ इन्फेक्शंस हैं आप देखिए कुछ लोगों की जो है ना वो आंतें खुश्क हो जाती है। अच्छा। ये अंदर जाके उसको फूलते देखे बगल में फूलते हैं ये। अच्छा, ये इस्पगोल भी कितना, ये इस्पगोल भी जाके अंदर फूल जाता है? देखिए इस्पगोल दो किस्म का है। ओके। एक साबुत इस्पगोल है और एक इस्पगोल की भूसी है। ठीक है। इस्पगोल की भूसी को मैं जहर कहता हूँ। ओके। क्योंकि जो बंदा इस्पगोल की भूसी खाता रहेगा क्यों ऐसा कहा वो उसका आदी बन जाएगा। अच्छा। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ जो है इसका एक फायदा है वो है कब्ज। कब्ज के अलावा नहीं खाना चाहिए। अभी देखिए हाशमी से वो आती है, यानी कि यूज्ड टू ये होने आप की खाते जरूरत रहेंगे तो अंदर से ये आपकी आंतों को डैमेज करता रहेगा। जहां आपने छोड़ा वहीं पर आपका पेट का निजाम डिस्टर्ब धर्म भरम हो गया। वैसे साबुत इस्पगोल के अनगिनत फायदे हैं। ओके। साबुत इस्पगोल जो है वो ज़हनी फिक्शंस के लिए, टेंशन के लिए, डिप्रेशन के लिए, खून की कमी के लिए। साबुत गोल गोल दाने होते हैं। अच्छा वो गोल वाला ब्राउन कलर के बीज आते हैं, लेकिन जो इसकी भूसी है आप समझ लीजिए, देखिए वो छिलका है इसका। वो जब वो अंदर जाता है तो वो आंतों के अंदर से काटता रहता है। देखिए इसी वजह से आप देखा होगा जो खाते इस्पगोल वो खा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ेगा, वो रोजाना इसको इस्तेमाल करता है। जहाँ नहीं खाएगा वहां वो बंदा या बीमार हो जाएगा या फिर शदीद किस्म का उसके पेट में दर्द या बेचैनी हो जाएगी या मरीज बन जाएगा। तो गलत है ना। तो इसका मुतबादिल है तुख मलंगा। ठीक है। तुख मलंगा खाने दो तरीके हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम है खून की, कमजोरी की, आसाबी कमजोरी की, जब पसीना आ रहा है तो फिर इसको पानी भिगो के खाएं। अगर कोई मसला है मैदे का, कोई मसला है आंतों का, कोई मसला है लिवर का, तो इसको खाकर ऊपर से पानी पिए। अच्छा। तो ये अंदर जाके फूलेगा। उन सारे इन्फेक्शन, जिन लोगों को अल्सर है उनके लिए ये तुख मलंगा साबुत खा के पानी पीने का बहुत फायदा होगा। लेकिन जिन लोगों का सीना बहुत जलता रहता है
या हाथ पाँव में ठंडे पसीना आते हैं, वो पानी में भिगोकर इसको इस्तेमाल करें तो उसके बड़े फायदे होंगे। दैट्स तो गुड। इन सेंस दो बातें हो गई। जी जी। जिन लोगों को खून बनाना है वो पीकर मतलब निकल के पानी पिए, और जिन लोगों को खून बना हुआ है, खून गर्मी हो गई है, अच्छा, वो पानी भिगो के इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसको बहुत फायदा होगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा जी, आप लास्ट मैसेज आप दें और साथ में नंबर भी बताएं, क्योंकि नाज़रीन हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान रेडी रखिएगा, पहले आप बता दें जरा सा अपना मैसेज भी दे अच्छा, दें बस नाज़रीन। मैसेज मैं आपको यही कहूंगी कि सेहत है जान है तो जहान है। उसके लिए अपनी ग़िज़ाओं में हमेशा ऐसी चीज़ें शामिल करें जो ये आजकल की जो ग़िज़ाएँ हैं इनको ग़िज़ा मत समझिए, ये ज़हर है। जो कुदरती ग़िज़ाएँ हैं उनसे अपनी सेहत बनाएं, अपने जिस्म जान को फरबे करें। और आखिर में ये पैगाम देना चाहूँगी कि जैसे मैंने यहाँ आपके यहाँ से अपने कोर्स की हुई लड़कियों को सर्टिफिकेशन की थी, मेडल्स दिए थे, इंशाअल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते से दोबारा 3 माह का कोर्स शुरू कर रही हूँ मैं। और वो बच्चियाँ जो इंटरेस्टेड हैं वो फौरी तौर पर आकर अपने फॉर्म मेरे पार्लर यानी रानीस पार्लर से ले जाएं। मेरा पार्लर आप लोग सभी जानते हैं कि रानीस पार्लर के नाम से है, सोसाइटी ऑफिस ब्लॉक 2 में है, मॉडल स्कूल के बिल्कुल सामने है। और नंबर मैं बता देती हूँ। नंबर बाद में बताइएगा, आपके लिए कॉल आ गई है। ओके। अस्मा फ्रॉम गिजरी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्मा कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास। रानी आप मौजूद है, कोई सवाल करना चाहोगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, बात कीजिए जी बात सुनाइए। जी, बात हेलो जी, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी गुड़िया। माशाल्लाह से आपका जो बोलने का स्टाइल है, समझाने का जो स्टाइल है, इसकी तो बहुत बड़ी तारीफ है। माशाल्लाह इतना पोलाइट, इतना प्यार से समझाती है, बताती है ना, तो शुक्र है कि आपसे मेरी बात हो गई। जी जी रानी जी आपा, जी जी बोलिए। बात कीजिए, सवाल कीजिए चंदा। कोई सवाल है तो वो कीजिए। जी सवाल ये है आपका कि जो लेडीज की जो खून की कमी का भी आपको आपने रखा है ना। जी जी जी, तो इसके रिलेटेड ये जैसे आपके क्वेश्चन किए हैं कि ये यानी कि 25% में ज्यादा जो है ना ये कमी का जो है ना निशानदेही होती है, या इसकी क्या वजूहात होती है, या आप बता सकती हैं? क्या कहा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि लाइन में बड़ा डिस्टॉर्शन है और समझ में नहीं आया। लेट्स सी, इस प्रोग्राम को जब अपलोड करें ना तो प्लीज इनको जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि ये देख लें, पूरा सेगमेंट देखेंगे तो फिर समझ हाँ, में आएगा। आप हमारा काफी ये डिटेल में आपने हाँ, सारा प्रोग्राम आज का किया। प्रोग्राम आप शुरू से लेकर और आखिर रात को तक रिपीट में देखिएगा। 1 बजे भी देख हाँ, सकते हैं, कोई इंशाअल्लाह टेंशन नहीं। ताला आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। नंबर भी चूंकि हम बताएंगे आप तो नंबर अगर फिर भी बताइए, जी नंबर बताइए। एक नंबर है हमारा 0334 322 6502 और मेरे पार्लर का डायरेक्ट नंबर है 0213 45 36845। गुड। अच्छा जी, मुस्तफा भाई जाते जाते मैसेज और देख लें आप जिस तरह बात करना चाहते सुबह का नाश्ता बहुत जरूरी है, हैं। दोपहर का खाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल। रात का खाना कम से कम खाएं, हमें सेहतमंद रहेंगे। असल में हम जो है वो नेचर से बदल गए हैं, नाश्ता कोई करता नहीं है, दोपहर में स्नैक्स खाते हैं और रात दवाई खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हर बंदा जो है कि इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और मैदा कमजोर हो रहा है, तो उसकी वजह से भाई उसका उलट कीजिए तो हमेशा सेहतमंद रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप यहाँ पे क्लास सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का आपको कैसा लगा ये बताएं। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत बच्चियाँ खुश हुई? बच्चियां बहुत खुश हुई, आपकी बहुत ही फैन हो गई इंशाल्लाह। कौन सी वाली, मिल्लत पाक या कोई और यूनुस फैन, कौन सी वाले फैन? रानीस पार्लर फैन वाह वाह, फैन क्लब बन गया मेरे साथ। नहीं बच्चियाँ खुश होके गई, हमें अच्छा लगा। बिल्कुल और इंशाल्लाह। ऑलवेज मोस्ट वेलकम, जब आपको जरूरत हो इंशाल्लाह आप यहाँ पर आके कुछ भी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपनी स्टूडेंट के साथ। उनको अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। हाँ, बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि उन्होंने जो कुछ सीखा है उन्हें सराहा जाए, और जब सराहा जाता है तो इंसान अंदर से बहुत एनर्जेटिक हो, हौसला बढ़ता है। नहीं बिल्कुल देखिए, अगर आप कोई अच्छा काम कोई कर रहा हो तो उसको अगर थोड़ा एक अप्रिसिएशन मिल जाए तो बिल्कुल उसके काम में और जिद्दत आ जाती है। बिल्कुल आ जाती तो है, बीइंग अ पाकिस्तानी हम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने ब्यूटी की एक किताब लिखी थी, रानी 16 सिंगार। 16 सिंगार। रानी आपा की एक किताब थी और उसका एक स्पेशल ऑफ कोर्स इवेंट हुआ था
और उस इवेंट को हमने कवरेज दी थी लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में, उस खास सेगमेंट को देखते हैं। तो आपसे मैं चाहूंगी इजाजत, आपसे भी चाहूंगी इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, ये हेल्थ का सेगमेंट यहाँ पर एंड, और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। आपका कोई इवेंट हो, आपका कोई सेमिनार हो, तो कांटेक्ट विद अस 0315824870 लाइट्स ऑफ पाकिस्तान करेगा आपके इवेंट की कवरेज। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।